सभी सुनने वालों को जय भीम जय मूल्यवासी। पिछली वीडियो में हमने पहचान के बारे में बात की थी, यानी आइडेंटिटी के बारे में बात की थी, और समय समय पर हमें जो पहचानें दी गई थी उसके बारे में बात की थी, उनके बारे में जानकारी दी थी। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मूल्यवासी बहुजन पहचान क्या है। इससे पूर्व में हमारी जो भी चर्चा हुई है वह हमें इस मुद्दे की ओर ले जाती है कि हम एक दूसरी पहचान के बारे में सोचें, ऐसी पहचान जो सभी जाति व्यवस्था से पीड़ित 85% बहुजनों के अनुकूल हो। आर्यों ने जो हमें जाति और वर्ण की घृणित पहचान दी है, उससे पहले हमारी क्या पहचान थी, जो पुरातात्विक, जेनेटिक और साहित्यिक स्रोत एवं सबूत हैं, वो हमें ये बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण से पहले हम लोग इस देश के मूल निवासी थे। हमारे पुरखों ने महान सिंधु घाटी सभ्यता की निर्मित की थी। हम यहाँ के मूल निवासी थे जिन्हें अयोध्यादास एवं पेरिया रामास्वामी ने आदि द्रविड़ को द्रविड़ कहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नाग और धरतीपुत्र कहा। उन्होंने अपने साहित्य में इस बात का उल्लेख किया कि कैसे नाग और आर्यों के बीच युद्ध हुए और आर्यों ने किस तरह से हमारी संस्कृति को नष्ट किया, संस्कृति नहीं सभ्यता को कैसे नष्ट किया। तथागत बुद्ध ने बहुजन संकल्पना का प्रयोग किया। उन्होंने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तथागत बुद्ध इस बात को जानते थे कि हम बहुसंख्यक लोग हैं लेकिन खुश और समृद्ध नहीं हैं, इसलिए हम हमारी खुशी और समृद्धि की बात करते हैं। अल्पसंख्यक लोग तो खुश और समृद्ध हैं ही। आधुनिक काल में राष्ट्रपिता फूले ने सभी जाति से पीड़ितों के लिए शुद्र और अति शुद्र शब्दावली का प्रयोग किया। उन्होंने सभी बहुजनों को जाति को खत्म करने एवं ब्राह्मणवाद को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए संगठित होने का आह्वान किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी सभी जाति से पीड़ितों को इकट्ठा होने का आह्वान किया था। दिनांक 25 अप्रैल 1948 को लखनऊ में दिए गए भाषण में उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि यदि एससी और ओबीसी के लोग इकट्ठा आ जाएं तो ब्राह्मणवाद को आसानी से पराजित किया जा सकता है। वामसेफ निर्माताओं ने हमारे महानायकों एवं महानायिकाओं के आंदोलन से सीख लेकर मूल निवासी बहुजन इस पहचान को स्थापित करने का निर्णय लिया है। बहुजन यह शब्द तथागत बुद्ध ने दिया और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने हमें यह बताया कि हम लोग इस देश में बहुसंख्यक हैं। ये चीज़ हमें हमारे सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के लिए विश्वास प्रदान करती है। यह विचार हमें यह भी बताती है कि किस प्रकार हम बहुसंख्यक होते हुए भी हम गरीब, शक्तिहीन और पिछड़े हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले द्वारा ही मूल निवासी की अवधारणा दी गई। अपने सभी कार्यों में उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि आर्य ब्राह्मण ईरान से भारत में आए थे। शूद्र एवं अति शूद्र इस देश के मूल निवासी लोग हैं। इस शब्द मूल निवासी से हमें यह पता चलता है कि इस देश में कोई विदेशी भी है। यह ऐतिहासिक तथ्य है कि आर्यों ने भारत पर हमला किया था। ये ही केवल अकेले लोग नहीं थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, बल्कि अन्य लोग भी थे जैसे पारसी, यूनानी, ईरानी, हुण, कुषाण, अरब, पुर्तगाली एवं ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, ये सभी भारत आए और यहाँ पर मूल निवासियों के साथ रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ आर्यों ने अपनी चतुर्वर्णी यानी 4 वर्णों की व्यवस्था को मूल निवासियों के ऊपर थोपा। उन्होंने आगे चलकर मनुस्मृति के काल में हमें भय के साथ जाति और उपजाति में बांटा और अमानवीय कर्मिक असमानता की व्यवस्था को लागू किया। उन्होंने हमारी मूल पहचान को नष्ट कर दिया और उन्होंने अपमानित करने वाली पहचानें जैसे दास, दस्यु, शूद्र, अछूत, चांडाल, ये पहचानें हमें दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक शूद्र कौन थे में इस बात को लिखा है कि किस तरह से आर्यों की जो त्रिवर्णीय व्यवस्था थी बाद में चतुर्वर्णीय व्यवस्था में बदल गई। उन्होंने इस पुस्तक में सिद्ध किया है कि ये जो शूद्र थे ये आर्य ही थे और आर्य ब्राह्मणों और आर्य क्षत्रियों के बीच में जो आर्य क्षत्रिय पराजित हुए थे उन्हें ही उन्होंने शूद्र घोषित कर दिया।
इनके बीच जो युद्ध हुए उनमें से ज़्यादातर आर्यों के भारत में आक्रमण से पहले भारत के बाहर ही हुए। यानी जो उन्होंने शूद्र बनाए थे वो भारत के पहले ही, भारत में आने से पहले ही उन्होंने जो युद्ध हुए थे उनमें उनको शूद्र बनाया था। आज के जो ईरान और मध्य एशिया के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भारत में आक्रमण के साथ ये लोग अपने साथ चतुर्ण व्यवस्था को लेकर भी आए। इसके बाद इन्होंने यहाँ के मूल निवासी बहुजनों को शूद्र कहना प्रारंभ कर दिया। हमारी मूल पहचान नागाओं की थी, यानी हम नागवंशी थे। यह हमारी मूल निवासी पहचान थी जो आर्य ब्राह्मणों द्वारा नष्ट कर दी गई। अछूत नामक अपनी पुस्तक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि कैसे तथाकथित अछूतों का 5वां वर्ण या वर्ग बनाया गया। वह कहते हैं कि बुद्ध के समय में ब्राह्मणवाद के खिलाफ सामाजिक क्रांति के कारण मूल निवासी बुद्धिस्ट बन गए थे। गौतम बुद्ध खुद मूल निवासी थे और शाक्य कुल या गोत्र, आज भी यह कुल गोत्र उत्तर प्रदेश एवं बिहार में देखा जाता है, जो कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है। बुद्ध मूल निवासियों को संगठित करने में सफल हुए, क्योंकि उस समय केवल एक समूह था जिससे ब्राह्मण यह मानने को मजबूर हुए कि बुद्ध के नेतृत्व में सामाजिक क्रांति संभव थी, क्योंकि सभी मूल निवासी एक पहचान से संगठित किए गए थे, यानी शूद्र जो पहचान थे। अतः कठोर जाति व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने के लिए विशेषकर पुष्यमित्र शुंग 185 BC में पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए प्रतिक्रांति के कारण के बाद ब्राह्मणों ने एक विद्रोह की संभावना को टालने के लिए मूल निवासियों को बांटना शुरू कर दिया। आर्य ब्राह्मणों ने शूद्रों को अपनी भयानक हिंसा व आतंक के अधीन कर दिया। उन्होंने सामाजिक बदलाव का वाहक स्थल बन चुके बुद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था को नियमबद्ध करने तथा जाति व्यवस्था के नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने हेतु मनुस्मृति लिखी गई, यानी उसके अंदर सारे विधि विधान लिखे गए। जिन्होंने ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के समक्ष समर्पण कर दिया उन्हें शूद्र बने रहने दिया गया, किंतु जो गांव से बाहर रहते थे उन्होंने समर्पण करने से इनकार कर दिया और ब्राह्मणवादी सर्वोच्चता के खिलाफ संघर्ष जारी रखा और उनको ही अति शूद्र या अछूत घोषित करके दंडित किया गया। उन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के समक्ष समर्पण नहीं किया और जंगलों में चले गए, किंतु अपनी मूल पहचान को नहीं छोड़ा। वे आदिवासी हैं। अतः ये सभी आर्य ब्राह्मणों के आक्रमण के समय एक ही थे। बाद के समय में इन समूहों में से काफ़ी लोगों ने ब्राह्मणवादियों द्वारा किए जाने वाले अमानवीय व्यवहार से बचने के लिए इस्लाम, ईसाई, सिख और अभी हाल में मानवतावादी बुद्ध धर्म को अंगीकार करना शुरू कर दिया है। आज ये सभी समूह धर्म परिवर्तित मूल निवासी कहे जाते हैं। अतः मूल निवासी जो एक बिंदु पर संगठित किए गए 3 सामाजिक समूहों, जो शूद्र यानी कि ओबीसी, एससी, अछूत, एसटी, आदिवासी और अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों के साथ संबंधित किए जा सकते हैं, इसमें बांटा गया। अतः हम पाते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी मूल पहचान व सभ्यता को समझने के लिए इतिहास में जाते हैं, विभाजन नहीं बल्कि एकता उभरती है। यानी कि अगर हम अपना जो बीता हुआ कल देखते हैं तो हम एक ही थे, मगर एक समय के बिंदु के बाद हमें तोड़ा गया और हमें 6743 जातियों में बांट दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इसलिए हमें आर्यों के खिलाफ वैचारिक युद्ध जीतने के लिए हमें हमारी मूल पहचान को उभारना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम हमारी पहचान नहीं जानते तो हम आसानी से षड्यंत्रों के शिकार हो जाते हैं। मूल निवासी की पहचान एससी, एसटी, ओबीसी एवं धर्म परिवर्तित मूल निवासियों में विभाजित इस देश के जनसाधारण में एकता व भाईचारे की भावना पैदा करती है और हमारे गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित करने के लिए शत्रु से लड़ती है। यह हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित समृद्ध सभ्यता की याद दिलाती है। यह हमें और हमारे लोगों को स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व व न्याय के सिद्धांतों, जो अतीत में मूल निवासी बहुजन समाज के सिद्धांत रहे हैं, जो हमारे समाज का पुनर्निर्माण करने का आत्मविश्वास व गर्व देती हैं। यह देश के अंदर के शत्रुओं
जो हमारे पतन के लिए जिम्मेदार हैं उनको स्पष्ट चिन्हित करती या अलग करती है और इस तथ्य के बारे में हमें निरंतर सूचित करती रहती है। यह हमें हमारे शत्रुओं द्वारा हमारे आंदोलन को कमज़ोर करने एवं नुकसान न पहुंचा सकने के लिए कोई भी रास्ता न छोड़ने के लिए हमें सतर्क करती है। हमारे शत्रु हमारे बीच कोई भ्रम पैदा ना करे, यह इसके लिए हमें सतर्क करती है। मूल निवासी बहुजन की अवधारणा 15% शोषकों व 85% शोषितों को स्पष्ट रूप से विभाजित करती है। ये ब्राह्मणवाद को काउंटर करती है और जाति व्यवस्था जिसने हमें हजारों वर्षों से गुलाम बना रखा है कि उन्मूलन का प्रयास करती है। मैं सभी साथियों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो 3 वर्ण हैं इनमें ये जातियाँ भी हैं और वर्ण भी हैं। ये सिर्फ 3 वर्ण ही हैं, मगर शूद्रों में 6743 जातियाँ पाई जाती है। यानी ये मान के चलिए जो किसी जाति से संबंधित है वो शूद्र है। 6743 जातियाँ सिर्फ शूद्र वर्ण में है, वो शूद्र वर्ण से हैं। चाहे वो जाट, अहीर, गुज्जर कोई भी हो, मराठा, ये जो भी जातियों से जुड़े हुए लोग हैं वो शूद्र वर्ण से ही हैं। और जो ऊपर के जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय या राजपूत, ठाकुर और वैश्य या बनिया, ये 3 वर्ण हैं। इनकी आगे कैटेगराइज नहीं है। ये 3 वर्ण ही अपने आप को 36 जातियों का 36 जातियाँ इन्हीं के अंदर हैं। इनके 36 कबीले हमारे देश में आए थे। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो असली जो आइडेंटिटी है, जो पहचान हो, मूल निवासी बहुजन ही है, जो हमें गौरवान्वित महसूस करती है, हमारे अतीत के बारे में हमें बताती है और सामाजिक रूप से हमें और राजनीतिक रूप से भी बहुसंख्यक बनाती है। तो सभी को जय भीम, जय मूल निवासी, और समाज निर्माण में सहयोगी बने। माम से मूल निवासी संघ और इसके ऑफिसर विंगों का मेंबर बनिए, सदस्य बनिए। जय भीम, जय मूल निवासी।